सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोऽभिलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूतारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेय्यारणं नमोऽस्यसवसीतारणम् हरिहन्तारणं नमोऽस्यतारणं नमो आयरीयाणं नमो जायाणं नमोलोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की संघ की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्य आत्माओं। यह जो जीवन है, यह जो जिंदगी है, ये एक प्रकार का खेल है। जैसे बचपन में आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई खेल खेलता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। पर बचपन के खेलों की भांति जीव अपने जीवन और जिंदगी के खेल को भी खेल रहा है, शायद उसका भान उसे नहीं। कोई भी खेल होता है, खेल की शुरुआत होती है, खेल की समाप्ति होती है। ऐसे इस जीवन के जन्म मृत्यु के खेल की भी शुरुआत है, इति है, अंत है। पर क्या करें, जीव बाहर के खेलों को खेलते खेलते अपने जीवन के खेल को भूल चुका। बाहर के मैदान के खेल खेलते खेलते माना कि कुछ खराबी हो गई, गेंद बदल सकता है। कभी क्रिकेट नहीं खेले आप लोग? खेलते खेलते लंबे समय बाद गेंद खराब हो जाती है, गेंद बदल जाती है। बल्ला खराब हो जाता है, बैट खराब हो जाती है, बैट को भी बदला जाता है। कभी कभार खेल खेल में
किसी खिलाड़ी को, किसी प्लेयर को कुछ लग जाए, इंजरी हो जाए, तो इंजर्ड करके उससे अलग करके दूसरे को भी मैदान में उतारा जाता है। वहां उस क्रिकेट के मैच में या किसी की भी मैच में खिलाड़ी, गेंद, बैट, सब कुछ बदला जा सकता है, पर तुम्हारे जीवन की खेल में कौन बदलेगा? तुम्हारे जीवन के खेल में कौन बदलने वाला है? जीवन तुमने ही प्रारंभ किया है, समाप्ति तक तुम्हें अकेले को ही खेलना है। चाहे पोद्दार जी बुढ़ापा आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे जितना शरीर ढल जाए, पर खेल तो तुम्हें अकेले को ही खेलना। वहां तो कोई ना कोई बदलने वाला, कोई ना कोई खिलाड़ी हो, चाहे गेंद हो, साधन हो, वहां बहुत कुछ निमित्त बदल सकते हैं, पर यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बदलना कुछ है तो हमें अपने आप को ही बदलना है। पर बदलने का मतलब जैसे खिलाड़ी बदले जाते हैं, गेंद बदली जाती है, ऐसा बदलाव हमारे जीवन के खेल में होने वाला नहीं है। गहरी गहरी बातों को हमें अपने जीवन के बारे में समझने की आवश्यकता है। जब तक ये जन्म, जरा और मृत्यु का खेल खेलते रहेंगे, तब तक विश्वास मानना, हम इस संसार में ही दुख उठाते रहेंगे। क्या करें? जानते हुए भी हम पुनः 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 वही भूल करते हुए पुनः वही खेल में उलझ रहे हैं। कभी निगोद के पर्याय में खेल खेला, कभी त्रियंच, कभी नारकी, कभी देव, कभी मनुष्य बनकर भी खेल खेला। कितना 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 खेल खेलते रहेंगे। सब कुछ कई बार खेलते 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 ये शरीर थक गया, ये पर्याय थक गई। सब कुछ थकने के बाद भी सतभैया जी परिणाम नहीं थक पाए, मन नहीं थक पाया, भाव नहीं थक पाए, सब थक गया। शरीर खराब हो गया ना काका? शरीर खराब हो गया। खेलते खेलते बचपन से आज तक खूब 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 बहुत कुछ कर लिया, करते करते ये शरीर भी थक गया, ये पर्याय भी ढल गई। पर क्या हमारे भाव, हमारे परिणाम, हमारा मन थक पाया? नहीं थका, नहीं थका, नहीं थका, नहीं थका। शरीर से तो बूढ़ापन आ गया, बाल काले से सफेद हो गए, किसी के समाप्त हो गए, दांत चले गए, सब चले गए, पर फिर भी अभी पंडित जी कहते हैं, सनत जी अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। विषय कसायों के लिए कितने हम जवान होकर खेल खेल रहे हैं। कभी अपने जिंदगी के इस जन्म मरण के बारे में हमने सोचा? जानते हुए भी जानबूझकर हम अंधे बनने का खेल खेल रहे हैं। बचपन में तो खेले होंगे ना सबने, आंखों पे पट्टी बांधकर? नहीं खेला आपने? आंखों में पट्टी बांधकर कभी लुका छुपी के खेल खेले, कभी इसको खोजो, तू छुप जा मैं खोजता हूं। बचपन में तो अंधे नहीं होने पर भी अंधे बनकर हम अंधेपने का ढोंग रचाते हुए खेल खेलते रहे। वहां तो फिर भी सोनू भाई आंखों पर पट्टी बंधी थी, आंख बंद की थी, तब तक लोग छुप रहे थे। आज आंख खुली होने पर भी कहीं ना कहीं हम अपने आप से, अपने जिंदगी से, अपने आप से ही लुका छुपी खेल रहे हैं। क्या कहते? लुका छुपी कहते ना। कितना आनंद लूटा, जानकर जानकर अंधे होने में आनंद लूटा। आज हम अंधे नहीं हैं, फिर भी अंधे बनने का ढोंग करते करते समय बिता रहे हैं। जान जानकर हम अंधे हो रहे हैं, जानबूझकर हम अनजाने हो रहे हैं। किसी दूसरे से नहीं, किसी दूसरे से नहीं, हम अपने ही आप से, अपने जीवन से ही जान जानकर अनजाने बन रहे हैं।
क्या जानते नहीं हैं? क्या जानते नहीं हैं? विषय, कषाय, भोग, वासना, पाप आदि से मुझे ही संसार में दुख मिलने वाला है। जानते सब है, पर जानकर भी हम जानकर अंधे हो रहे हैं, अनजान हो रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है अगर थोड़ा सा भी समझदारी का मैं परिचय दूं, थोड़ा सा भी जानकर बन जाऊंगा, ज्ञानी बन जाऊंगा, तो पक्का है कल से खेल समाप्त। उस लुका छुपी की खेल को याद करो ना। थोड़ी सी भी आंख खोल ली, पट्टी खोल ली, पुनः राज पहले से प्रारंभ होता है, पुनः खेल पहले से प्रारंभ होता है, वही का वही खेल समाप्त। ये जिंदगी का भी खेल ऐसा ही चल रहा है, जिंदगी का भी खेल ऐसा ही चल रहा है। एक भिखारी था, एक भिखारी था, कई वर्षों से एक नियत स्थान पर बैठकर भीख मांगता है। कभी देखा आप लोगों ने भिखारियों को? देखा? उनकी भी जगह फिक्स होती है, और तथाकथित धर्मात्माओं की जगह भी पंडित जी फिक्स होती है। ये भगवान हमारे, ये वेदी हमारी, और ये बात भिखारी की चल रही थी। चाहे भिखारी हो चाहे तथाकथित पुजारी हो, बात तो मोंगना जी एक ही सी है। जो जगह में अटका है, स्थानों में अटका है, वो भिखारी से कम थोड़ी न है। नियत स्थान पर बैठकर वो भिखारी भीख मांगता था। कई वर्षों से लोगों ने उसे देखा कि ये भिखारी प्रतिदिन इसी स्थान पर भीख मांगने बैठता है, दिन भर जो मिलता है इकट्ठा करता है, जाता है। कई कई वर्षों से पूरे नगर वासियों ने एक बात नोटिस की थी कि सुबह से शाम तक ये भिखारी बैठता तो सही है, पर नाना प्रकार के जीव आते हैं, कोई दस्सी पंजी, कोई चवन्नी अठन्नी, कोई रुपए 2 रुपए, कोई ऐसे भी कभी कभार 10-20 रुपए डालने वाले मिल जाते थे। पर हर व्यक्ति देखता था कि ये शायद पागल है, इसे समझ में नहीं आता कि क्या उठाना क्या छोड़ना। क्योंकि कई वर्षों से, लगभग 20 वर्ष से वो भीख मांगता था, और 20 वर्ष से जो बुजुर्ग उन्हें उसे देखते थे वो ताज्जुब में थे कि ये कैसा पागलपन करता है। दस्सी पंजी जो डाल के जाते हैं, वह दस्सी पंजी चवन्नी अठन्नी तो उठा के जेब में रख देता था, पर माना कि कोई 50-100 की नोट डाल देता था तो वैसे ही पड़ी रखती। माना कि आपको कोई प्रदीप भाई 100 रुपए दे और चवन्नी अठन्नी दे, पहले क्या उठाओगे? पहले क्या उठाओगे मां? चवन्नी? 2 रुपए? नहीं, समझदार व्यक्ति तो 100 रुपए उठाएगा, जेब में रखेगा, और चवन्नी अठन्नी फैला के रखा। पर उसका दिमाग पता नहीं क्या क्या चलता था। वो चवन्नी अठन्नी दस्सी पंजी वो सब उठा के तो जेब में रखता, पर बड़े बड़े सिक्के, चाहे 10-20 रुपए के नोट हो, 100-200 के नोट, वो वही पड़े रहने देता। प्रतिदिन प्रतिदिन वो नगर के लोग देखते, सभी देखते और आश्चर्यचकित होते, पर कौन किसको पूछता, और भिखारी से कौन पूछने जाए। प्रतिदिन देखते देखते जब 20 वर्ष हो गए, 20-22 वर्ष हो गए, एक बुजुर्ग को रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया, और उसने आखिरकार कई वर्षों बाद उस भिखारी से पूछ ही लिया। वो कहता है, कैसे तुम भिखारी हो, कैसे तुम भिखारी हो? लोग तरसते हैं 100-50 की नोट मिल जाए, 100-50 की एक ही नोट से तुम्हारा काम हो जाता, सीधी उठा लेता, उस दिन का तेरा काम हो गया, दिन निकल गया, दूसरे दिन फिर कपड़ा बिछा के बैठ जाता। ये क्या पागलपन है? क्या इतनी भी तुम्हारे पास समझ नहीं है कि 100 रुपए से काम होगा कि दस्सी पंजी से काम होगा? क्योंकि समझाने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है, सुनो, कि मैं ही समझदार हूं, सामने वाला तो मूर्ख ही है। भले ही भिखारी था, पर मूर्ख थोड़ी था, मूर्ख थोड़ी था। सामने वाले ने तो गाँव बहुत अच्छे से ज्ञान पेला, 100 की नोट उठाते, 50 की नोट उठाते, ये दस्सी पंजी इकट्ठे करने में तुम्हें क्या आनंद आता है? कैसा पागल है तू, कैसा मूर्ख है? अब
इतने दिन किसी ने कुछ बोला नहीं, आज किसी ने बोला। वो भिखारी भी सोचता है क्यों ना मैं भी उत्तर दूं। वो भी कहता है, ऊपर से नीचे उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को देखता है और कहता है, क्या आपको मैं शकल से भी मूर्ख लग रहा हूं? क्या इतना मूर्ख मैं शकल से लग रहा हूं कि रोज 100 की नोट आने पर भी मैं 100 ना उठाकर ये 50 55 50 पैसे या 54 58 उठा रहा हूं? वो कहता है, आप जितना मूर्ख समझ रहे हो ना, जितना मूर्ख आज मुझे समझ रहे हो ना, उतना मूर्ख मैं हूं नहीं। उतना मूर्ख मैं नहीं हूं। मेरे नजरों में तो शायद वो समझ गया, वो शायद मुझे ही, वो जाने को हुआ। कौन अपनी बुराई सुनना चाहता है? दूसरे की बुराई लाख करे, दूसरों की कमी लाख निकाले, पर स्वयं की एक बुराई, एक गलती कोई कहने को हो तो फिर बौखला जाता है। वो बुजुर्ग भी अपनी बुराई जैसी समझ में आई, वो जाने को हुआ। भिखारी कहता है, रुको तो, रुको तो, अब तुमने बात छेड़े ही ली है, पूरी बात समझ के जाओ। आधी अधूरी बात खतरनाक होती है। वो कहता है, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मुझे कीमत नहीं पता है कि 50 पैसे की कीमत अधिक है कि 50 रुपए की कीमत अधिक। मैं जानता हूं 54 58 से 50 100 रुपए नोट की कीमत अधिक होती है। मैं बहुत बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं कई वर्षों से भीख मांग रहा हूं, ये तो आपने देख ही लिया। अब वो भी आश्चर्यचकित, आश्चर्य में पड़ गया कि जब ये जानता है, पर फिर भी ये क्या तमाशा है, फिर भी क्या तमाशा है। फिर उसने पूछ ही लिया, जब तुम जानते हो, इतने मूर्ख नहीं हो, बुद्धिमान हो, तो ये क्या तरीका है? 54 58 क्यों उठाते हो? 100 की नोट उठाओ, बोरिया बिस्तर बांध दो और घर चले जाओ। वो कहता है, यही तो मजा है सेठ जी, यही तो मजा है, यही तो मजा है। मगर मैं 100 200 की जो जितनी नोट मिली है उठाकर जेब में रख के चला जाऊं ना, तो ये मेरी भीख मांगने का खेल नहीं बंद हो जाएगा। आज 100 रुपए में कमा लूंगा, कल मुझे कौन 54 58 देगा? ये 54 58 पैसा पंजी दसी इकट्ठा करते करते ही मैं 100 से ज्यादा कमा लेता हूँ। एक 100 की नोट, एक 100 की नोट 10 मिनट में कमा ली, मैं जेब में रख के घर चला जाऊं, घर में क्या करूं? ये भीख मांगने का खेल, ये भीख मांगने का खेल तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। दिन भर करूं क्या? दिन भर करूं क्या? दिन भर ये 54 58 इकट्ठे करते करते 100 रुपए वैसे ही मिल जाते हैं, और वो बचे हुए 100 भी ले जाता हूं। 200 मिलते हैं, 100 उठा के ले जाऊंगा तो 100 ही मेरे हो जाएंगे। पुनः बचा हुआ 22 23 घंटे में घर में पड़े पड़े क्या करूं? कौन मूर्ख था? वो अनजाने में भी मूर्ख बनने का प्रयास कर रहा था, पर वास्तविकता में वो मूर्ख नहीं था। दिन भर निकालने के लिए वो भीख मांगने का खेल खेल रहा था, अंधे बनने का ढोंग कर रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल सोनू, जीवन में तुमने भी ऐसा नहीं किया? जानते हैं श्रीनंदन जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम कितनी कितनी जल्दी इस संसार से पार हो सकते हैं, किस प्रकार से इस सब जन्म जरा मृत्यु के खेल को हम नष्ट कर सकते जानते हैं। पर समस्या है नरेंद्र जी, हम मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि अभी खेल बंद हो जाएगा तो कल सिद्धालय में जाके करेंगे क्या? सिद्धालय में जाके करेंगे क्या? यहाँ भीख मांग रहे हैं, तमाशे देख रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, कसाय कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भूखे भूखों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्यों माताओं? वहां जाके क्या करना? वहां तो 10 मिनट में यहाँ हम कार्य कर लेंगे, सम्यक को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। वहां तो फिर फुर्सत से सना जी बैठना ही बैठना है। इसलिए अभी मौज मजे कर ले है, खेल खेल कर, तमाशे कर कर। भूल नहीं करना, भूल नहीं करना उस भिखारी से गई बीती हालत, उस भिखारी सी गई बीती हालत नहीं है। उससे भी कई 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 गुना गई बीती हालत आज संसारी जीवों की हो चुकी है। कहने के लिए दूसरा कोई उकसाता है, दूसरा कोई उकसाता है, तो हर व्यक्ति यही कहता है, इतने मूर्ख थोड़ी हैं हम। मूर्ख नहीं हो, मूर्ख नहीं हो, बुद्धि विहीन नहीं हो, बुद्धि विहीन नहीं हो, पर बुद्धिमान भी कहां बन रहे हो?
बुद्धि रहित नहीं हो, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ बराबर है, पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए कितना कितना बुद्धिमान होने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं करे। बुद्धिहीन हो क्या? अज्ञानी हो क्या? बिल्कुल नहीं है। माँ अज्ञानी हो, बुद्धि विहीन हो नहीं हो, पर क्या बुद्धिमान हो? दोनों भी नहीं है। दोनों भी नहीं है, न घर के ना। वाह वाह। कौन? घर के न घाट के। न बुद्धिहीन है न बुद्धिमान है, बीच के अधकुचरे बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए ना आर हो रहे ना पार हो रहे हैं। मात्र तमाशा जिंदगी का खेल चल रहा है। कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी बुढ़ापा, कभी रोग, कभी राग, कभी द्वेष, कभी कसाय, कभी विषय, पता नहीं कितने नाना प्रकार के ढोंग तुमने, कितने स्वांग रच लिए, कितने सारे किरदार खेल खेल में खेल लिए, पर बोध नहीं हो रहा। कितने सारे खेल खेले होंगे, बचपन में नहीं खेले? कभी स्कूल स्कूल खेला, कभी घर घरौंदे खेले, कभी भाई बहन, कभी ये बनाओ मैं वे बना लूंगा, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, कभी गुड्डा गुड़ियों के वह शादी ब्याह रचाए, क्या क्या नहीं खेल खेले बचपन से। वहां तो गुड्डा गुड़ियों के खेल खेल की शादियां रचा रहे थे। मोंगना जी आज साक्षात बच्चों बच्चियों की शादियां में नाचने तालियां बजाने उसके लिए पहुंचते हैं। अंतर क्या रहा? अंतर क्या रहा? अंतर क्या रहा? अंतर क्या रहा? पहले वह निर्जीव गुड्डा गुड़ियों की शादियां रचाए जाते थे, बिना मतलब के घर घरौंदे बनाए जाते थे। आज असली घर बना रहे हैं, असली इंसानों की शादी कर रहे हैं, पर खेल ही तो खेल रहे हैं। तरीका बदला है, तुम्हारे खिलौने बड़े हो गए हैं, तुम्हारा कार्य बड़ा हो गया है, पर जिंदगी का खेल अभी भी चल ही रहा है। अभी भी जिंदगी का खेल ही चल रहा है, जिंदगी का खेल चल रहा है। कब तक आंखों के पट्टी बांधकर खेलते रहेंगे लुका छुपी? किससे छुप रहे हैं? किससे बच रहे हैं? कितना ही दूसरों से छुपने का, छुपाने का प्रयास कर लेना, पर आप स्वयं से और स्वयंभू से कभी भी छुपने वाले हो नहीं। केवली के ज्ञान से छुपने वाले नहीं हो और स्वयं के शुद्ध ज्ञान से छुपने वाले नहीं हो। चाहे अंधेरे में कमरा बंद कर कर विषय कसायों को भोग लेना, पापों को प्राप्त कर लेना, पर आप स्वयं जानते हो और स्वयंभू भी जानता है कि तुमने कितने पाप किए हैं और तुमने कैसे कैसे कर्मों का आश्रय किया है। भले ही एकांत में बिल्कुल अंधेरे कमरे में पाप कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल युवा अंधे कमरे में पाप कर लेना, पर जो आसरो बंद तुमने आज किया है, जब उदय में आएगा, जब उदय में आएगा तब समझ में आएगा कि एकांत में कितने कितने विपरीत कार्य आपने हमने किए थे। आज नहीं आएगा समझ में, आज नहीं आएगा समझ में, आज नहीं आएगा समझ में। ये खेल, ये तमाशे, ये खिलौनों को साथ खेलना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। कोई बाहर का गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, कोई बाहर की आंखों पे पट्टी बांधकर लुका छुपी का खेल नहीं है। हम ही अपनी स्वयं की आंखों पर, खुली आंखों पर, खुली आंखों पर असावधानी का, अविवेक का, अज्ञानता का कहीं ना कहीं पट्टी बांधकर खेल खेल रहे हैं। कोई दूसरा नहीं है तुम्हें जानकर अनजान बनाने वाला। बोलो ना, ऐसी स्थिति नहीं है ना माँ? क्या जानकर अनजान नहीं बन रहे? क्या जानबूझकर अंधे नहीं बन रहे? उन बच्चों के, आज उन बच्चों के खेल को देखकर तो हमें ये महसूस होता है कैसे बच्चे हैं, कैसे पागलपन से खेल खेल रहे हैं। फिर जब आप बच्चे थे, जब आप बच्चे थे, यार आप बच्चे थे नहीं। हमें तो हमें तो अभी भी नरेंद्र जी ऐसा ही लगता है, कैसे जानकर अनजाने बन के पागल बन रहे हैं। कहने के लिए तो बिल्कुल मूर्ख नहीं है, कहने के लिए मूर्ख नहीं है। वे रास्ते में घूमने वाले पागल मूर्ख, फिर भी उनको समझ में आता है कि भैया ये मूर्ख है, ये पागल है, इनके पास विवेक नहीं है। आपके पास तो सब कुछ है, आपने कहाँ गिरवी रखा है?
कहाँ गिरवी रखा है, कहाँ गिरवी रखा है? थोड़ा सा तो विवेक, थोड़ा सा तो ज्ञान जागृत करने का प्रयास करो। जब तक ये राग द्वेष के तमाशे, राग द्वेष के खेल खेलते रहोगे, तब तक संसार में जन्म मृत्यु के खेल को ही खेलना पड़ेगा। खेलना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। मिल रहा है बराबर बराबर। जहां तुमने ज्ञान विवेक बुद्धि गिरवी रखी है, वहां तुम्हें कर्मों का पापों का ब्याज बराबर मिल रहा है, मिल रहा है। फिर भी जानकर अनजान क्यों बन रहे हो? सामने गड्ढा दिख रहा है, थोड़ा सा विवेक सावधानी की आंख को खोलने का प्रयास तो करो। कौन खुलवाएगा आंख? कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई जिनवाणी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई 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 तुम्हारे साथ लुका छुपी नहीं खेल रहा। कोई तुम्हारे साथ भला बुरा, अच्छा बुरा, बुरा पुण्य पाप आदि आदि खेल नहीं खेल रहा। तुम ही अपने आप के साथ अपने आप को बहुत बड़ा खिलौना बनकर पता नहीं कितने सारे खेल खेल रहे हो। वहां तो खेल में फिर भी पोद्दार जी, खिलाड़ी बदला जा सकता है, आंखों की पट्टी बदली जा सकती है, गेंद बल्ला वह रस्सी आदि सब कुछ खेलों में सब बदला जा सकता है। पर इस जिंदगी के खेल में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये एक जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में जो जैसा मिला है उसको वैसा ही वैसा निभाना है। निर्णय मुझे करना है कि उसके साथ मुझे बर्ताव कैसा करना है। मन भी वही है, वचन भी वही है, शरीर भी वही है। ये तीनों साधन बिल्कुल बराबर है। निर्णय मुझे करना है इन साधनों का हमें उपयोग करना कैसे करना है। बदलने वाले नहीं है। ना मन बदलने वाला है, ना वचन बदलने वाला है, ना शरीर बदलने वाला है। इस पर्याय में तो बदलने वाला है ही नहीं। इस खेल में तो बदलने वाला ही नहीं है। इस जिंदगी के इस पर्याय के खेल में बदलने वाला नहीं है। क्यों ना सदुपयोग करे, क्यों ना उसका सदुपयोग करे, क्यों ना सदुपयोग करे। खराब होना पक्का ही है। खराब होने से पहले ही अच्छे स्थान पर उसको सुरक्षित करने का क्यों ना प्रयास करे, अच्छे से प्रयोग करने का प्रयास क्यों ना करे। पर नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जान जान कर हम पापों में उलझ रहे हैं। जान जान कर विषयों में, जान जान कर कसायों से अपने आप को बांध रहे हैं। कुछ क्षण तो विचार करे, कुछ क्षण तो विचार करे कि कई वर्ष क्या, कई भव बीत चुके, कई भव बीत चुके। क्या पहली बार मनुष्य बने? क्या पहली बार मनुष्य बने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं श्री नंदन पंडित जी। दुर्लभ मनुष्य पर्याय होने पर भी कई बार आप मनुष्य बन चुके हो। ऐसे अनंत अनंत पर्याय बीत चुकी है, जो अनंत अनंत पर्याय के बाद एक एक बार ये मनुष्य पर्याय मिलती है। और ऐसी मनुष्य पर्याय भी अनंतों बार तुमने प्राप्त कर ली। पर क्या करे, पर क्या करे, होश नहीं आ पाया है, होश नहीं आ पाया है अभी तक कि कितनी 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 बड़ी भूल आज तक हम करते आए। भान नहीं है, अपने आप का भान नहीं है, अपने जिंदगी का भान नहीं है, अपने विवेक का, अपने बुद्धि का भान बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। जब तक बुद्धि का ज्ञान का भान नहीं होगा, स्वयं का भान नहीं होगा, तब तक बुद्धिमान होने वाले नहीं है। पहले जान, फिर भान और फिर मान। हम कुछ जानते तो है, पर जो जानते हैं उस जान का जो ज्ञान है उसका हमें भान नहीं है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है उसका बोध नहीं है। इसलिए सोचे विचार करे, सोचे विचार करे। ये जन्म मृत्यु के खेल को समाप्त करना है। आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि जन्म जरा मृत्यु के इस खेल को हम भी समाप्त कर ले?
चाहते तो है, पर वैसा फिर पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? जिन्होंने ये जन्म जरा मृत्यु रूपी खेल को समाप्त कर लिया, वो मोक्ष में सिद्धालय में जाकर आनंद ले रहे, शाश्वत सुख का आनंद ले रहे हैं। कहाँ कहाँ क्षणिक क्षणिक विषय भोगों के आनंदों में, सुख में आनंद खोज रहे हो। ये तो नश्वर है, नष्ट होने वाला है, नियम से नष्ट होने वाला है। आज जो प्रारंभ हुआ है इंद्रिय सुख, वह कभी न कभी अवश्य ही समाप्त होगा होगा। ये समझ में आने की जरूरत है, ये समझ में आने की जरूरत है। पर क्या करे, उस भिखारी जैसे हम ही स्वयं सिक्के सजा के रखते हैं, हम ही नोटों को सजा के रखते हैं, पुनः शाम को दुकान में उसी को इकट्ठा करते हैं, कल पुनः उसी को लगा देते हैं। देखा कभी भिखारी को? सुबह से शाम तक एक बार कभी देख लेना। अगर कहीं बैठते होंगे ना, तो उसको सुबह जब पहले बैठता है, सुबह से शाम तक पूरी निगरानी उस पर रख लेना। कल के ही जो पैसे उसने झोले में डाले थे ना, जेब में डाले थे ना, वही पहले सुबह सुबह वो बिखरा के रखता है। देखा कभी? हम लोगों ने देखा उज्जैन चतुर्मास में, और वहां तो लाइन से ही बैठते। सुबह सुबह जंगल जाते थे हम लोग, तो पूरा देखा कि लाइन से जब बैठे, स्वयं की कई बार गौर से देखा, आचार्य से दिखाया, देख स्वयं के ही झोले से पैसे निकाल कर बिखेर के रख रहे हैं, इसलिए कि लोगों को लगे कि इसको भीख मिलती है, सो पैसे दे के पैसे दे रहते हैं। स्वयं के ही पैसे पहले लगा के रख दी, दिखाने के लिए कि देखो इसको 10 रुपए मिले, चलो मैं भी 10 रुपए निकाल के दूं, इसको इतना मिला, इतने पैसे इकट्ठे हुए, मैं भी दूं, दुनिया दे रही तो हम भी दे। जैसे जैसे वो भिखारी अपनी दुकान को सजा के रख लेता है सिक्कों के द्वारा, नोटों के द्वारा, सुनो तुम भी तो सुबह अपनी दुकान को सजाते हो, शाम को उससे पैसे इकट्ठे कर लेते हो, ले जाते हो, दूसरी दुकान से खरीदते हो, पुनः वही बिखेर के रख लेते हो कि देख लो खरीद के ले जाओ। खेल ही तो चल रहा है, खेल ही तो चल रहा है माँ, खेल ही तो चल रहा है। चाहे भोजनशाला में, चौके में, तुम्हारे किचकिच करने वाले किचन में हो, वही बनाया, वही सामग्री पुनः सजा के रख ली, आओ खाओ, चाहे दुकान हो चाहे घर गृहस्थी हो, बस वही सिक्के जेब से निकालते हो, फैला के रखते हो, खेल खेल देते हो, शाम को पुनः समेट कर पुनः सो जाते हो। कब तक ये खेल खेलते रहोगे? कब तक ये खेल खेलते रहोगे जिंदगी का? कभी तो इस जिंदगी के खेल से पार होने का प्रयास करो, दूर होने का प्रयास करो। कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विवेक जागृत करो, थोड़ा तो विवेक जागृत करो। जान के अनजाने मत बनो, जान के अंधे मत बनो, जान के अंधे मत बनो। दिख रहा है जब सामने, समझ में आ रहा है जब सामने कि संसार में सुख है ही नहीं है। आज सुख मिला तो कल का भरोसा नहीं है, कल मिला, सुबह मिला तो शाम का ठिकाना नहीं है क्या माँ? बोलो ना, बोलो ना। नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। सुबह स्वस्थ है तो शाम को कुछ दर्द करने लगता है, शाम को ठीक हुआ तो कल का भरोसा नहीं, बचूं कि नहीं बचूं। पर फिर भी कितना कितना मुस्कुरा कर दूसरों के सामने दिखाते हैं, कितना अच्छा, कितना सुखी हूं, कितना सुखी हूं। कोई पूछता है माँ सबको कहते हो मैं दुखी हूं? नहीं कहते। कोई भी पूछे, कोई भी पूछे, कोई भी पूछे, हम सबके सामने मोहना जी उसे ही कही दे, हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, सुखी है, चल रहा है। पर कभी 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 किसी के सामने सत्य बात नहीं कहते, सही बात नहीं कहते कि नहीं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। कौन अपनी धुलाए, कौन अपनी धुलाए? जबकि सबकी सबके सब संसार के दुखी है। बोलो ना, सब दुखी नहीं हो ना, अहिंसा दुखी नहीं हो ना। पर सबके सामने कहेंगे क्या? नहीं, नहीं, समाज में फिर हंसी होगी, अरे ये तो दुखी है, ये तो परेशान है, जबकि दूध के धुला कोई भी यहां नहीं बैठा है।
कोई दूध का धुला नहीं बैठा है, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। सबको घर की, सबके अपने अपने घर की स्थिति तो सबको ही पता है कि नहीं बहन जी? सबको अपनी अपनी स्थिति पता है, पर फिर भी बनावटी खेल चल रहा है। मैं बहुत सुखी, मेरे जैसा तो कोई टीकमगढ़ का पूरे ब्रह्मांड में ही कोई नहीं है। ऐसा दिखावा चल रहा है, ये ढोंग है, ये नाटक है, ये खेल, ये तमाशा है। और है क्या जिंदगी में? कभी तो सच्चाई को पहचानो, कभी तो सच्चाई को पहचानो। इस जन्म जरा मृत्यु के खेल से पार होना, उसका ही नाम तो मोक्ष था। इस खेल तमाशे, राग द्वेष विषय कसाय क्रोध मान आदि 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 सबसे दूर होना, कर्मों से दूर होना, इसका ही तो नाम मोक्ष कहा। और मोक्ष है क्या? नहीं, और कुछ भी मोक्ष नहीं है, और कोई भी मोक्ष नहीं है। बंध हेत्वा भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्मो विप्र मोक्षो मोक्षा। जो ये बंध के हेतु है, जो 2-3 दिन से हम समझ रहे हैं, वे मिथ्या, तविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये जितने बंध के हेतु है, इन सभी बंध के हेतुओं का जैसे ही अभाव होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सभी प्रकार के कर्मों का, सभी प्रकार के कर्मों का जैसे ही नाश होता है, वियोग होता है, तत्क्षण मोक्ष हो जाता है। पर कितना पुरुषार्थ किया, हम छूटना ही नहीं चाहते ना। हमारे साथ समस्या तो ये है, हमें इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद ये खेल खेलने में, ये नाटक करने में, ये तमाशे करने में आ जाता है कि हम इन सबसे उभरना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, स्वयं नहीं छोड़ना चाहते। स्वयं पकड़े बैठे हैं, स्वयं पकड़े बैठे और चिल्ला रहे हैं कि छूटना है, छूटना है, छोड़ो छोड़ो। कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? छोड़ने के लिए तुम्हें स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तो तुम छूट पाओगे। दूसरा कोई तुम्हें छुड़ाने वाला है ही नहीं, है ही नहीं है। लोग परेशान हैं, हमें व्यसनों से छुड़ा दो, हमें पापों से छुड़ा दो, भगवान गुरु हमें इनसे बचा लो। अरे ना भगवान ना गुरु, कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं है। छूटना तुम्हें अपने आप को स्वयं से है। तुम छोड़ना ही नहीं चाहते, कहां से छूटोगे? तुम खेल ही खेलना नहीं छोड़ रहे हो, उसी में मजा आता है। कभी नहीं देखा बच्चों को? थोड़ा सा उसे खेल खेलते खेलते माँ ने कहा नहीं पहले भोजन कर लो, कुछ खा लो पी लो, उठा के घर भी ले आए, वो चिल्लाता रहता है भरे ही तुम पकवान खिला देना, पर उसको मजा खेल में आ रहा है, खाने में नहीं आ रहा। आता है क्या? नहीं आता। जो मजा उसे खेल खेलने में आ रहा है, उसे घर में माँ पुचकार के खाना खिला रही, भोजन मिष्टान्न भी खिला रही है, उसमें नहीं आनंद आ रहा है। पर उस घरौंदे के साथ, खिलौनों के साथ, बच्चों के साथ, गुड्डा गुड़ियों के साथ खेलने में जो आनंद आ रहा है, उसको पेट भरने में, भोजन करने में भी आनंद नहीं आ रहा। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आपको जिस खेल खेलने में आनंद आ रहा है, किसी को दुकान के खेल में, किसी को घर के खेल में, किसी को गुड्डा गुड़ियों के खेल में, पता नहीं किसके किसके खेल में, पर सब खेल खेल रहे हैं जानकर अनजान बनकर। समझने का प्रयास करो, इससे पार हो जाना ही मोक्ष है। इसको समझ लेना, इसको समझ लेना कि जिंदगी का ये खेल, ये तमाशा चल रहा है, इसको समझ लेना ही मोक्ष मार्ग है। उसे मोक्षी मार्ग को समझो, उस मोक्षी मार्ग को समझो, उस मोक्षी मार्ग को समझ लो। भान कर लो, अपने आप का भान कर लो, अपने अपने आप का, और अपने आप के साथ इस मोक्ष तत्व का भी, मोक्ष तत्व का भी। क्योंकि दौलत राम जी आज हमें मोक्ष ले जाने वाले हैं, मोक्ष ले जाने वाले हैं। निगोद से जो मेरी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज उस मोक्ष तत्व का स्वरूप समझाने वाले हैं। पर मोक्ष तत्व को जानो तो, मानो तो, कि संसार के राग द्वेष से, जन्म मृत्यु के खेल से परे भी कुछ आनंद होता है, कुछ सुख होता है। पर क्या करें, हम तात्कालिक सुख को ही सुख मान के बैठे हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, प्राप्त ही नहीं करना चाहते। आनंद मिलेगा कैसे?
जानकर अनजान मत बनो, जानकर अनजान मत बनो। अरे जो जानता ही नहीं है, बच्चों के खेल खिलौने गुड्डा गुड़िया आदि फिर भी समझ में आता है, वे अनजान हैं, वे जानते ही नहीं हैं। पर आप तो जानते हो ना, आप तो जानते हो ना। जब जानते हो तो मानना भी तो सीख लो, अपने आप का भान भी तो करना सीख लो। कब तक यही यही खेल खिलौने के साथ खेलते रहेंगे? कब तक यही यही करते रहेंगे? कभी तो विवेक से कार्य करने का प्रयास करो। क्या करें, बहुत बड़ी समस्या है। हम जानते सब कुछ है, पर कहीं न कहीं मान नहीं पा रहे। और जब तक मानोगे नहीं, तब तक इस संसार से पार हो भी नहीं सकते। इन सब से पार होना है, इंद्रियों के विषयों से, राग द्वेष रूपी कसायों से, मन वचन काय रूपी योगों से, जो अविरति प्रमाद जितने 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 मुझे संसार में बांधने के लिए निमित्त है, उन सभी हेतु निमित्तों से दूर होकर कर्मों की निर्जरा करनी है। एक देश कर्मों को दूर करना निर्जरा थी, और पूरे कर्मों को निकाल कर अलग कर देना, कर्मों से अपने आप को अलग कर देना, यही वास्तव में मोक्ष था। मात्र कहने के लिए तो हमने 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य सुने कि नहीं? माँ सुने कि नहीं? सुने क्या महाराज जी, दूसरों को भी सुना है, बच्चों को भी पढ़ा है, पता नहीं कितनों को समझाया, पर अपने आप को हम समझ नहीं पाए, अपने आप को हम समझा नहीं पाए। समझना होगा, समय देना होगा, अपने आप को समय देना होगा, अपने आप को समय देना होगा। सब बदल सकता है, सब बदल सकता है, सब परिस्थिति बाहर की बदल सकती है, अगर हम बदलना चाहे तो। अगर हम बदलना चाहे तो, पर हम स्वयं ही बदलना नहीं चाहते। कौन कौन हमें बदला मिलेगा? कौन हमें बदला मिलेगा? कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसलिए अपने आप को समझते हुए अपने आप को बदलने का, अपने परिणाम अपनी परिणति को बदलने का प्रयास करो। प्रयास करो, तभी कुछ काम हो पाएगा, तभी कुछ काम हो पाएगा। ऐसी ऐसी शाश्वत पर्याय, ऐसी वह शाश्वत पर्याय है जिसका आदि तो है पर जिसका अंत नहीं। ऐसी वह सिद्ध पर्याय है, शाश्वत सुख देने वाली पर्याय है। ये इंद्रियों के सुख तो आज है, कल नहीं, कल है परसों नहीं, कब है कब नहीं, कोई ठिकाना नहीं। पर वो एक बार अगर मोक्ष की सिद्ध अवस्था की वह पर्याय अगर प्राप्त कर ली, तो विश्वास मानना, तुम्हारा सुख, तुम्हारा स्थान, तुम्हारी पर्याय कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यहां तो फिर भी धन दौलत कोई छुड़ाकर, भाग कर, चुराकर भाग भी सकता है, पर आपकी आपकी जो सिद्ध अवस्था है वह कौन तुमसे छुड़ाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उस स्थिर शिव सुख को प्राप्त करना है, उस शाश्वत शिव सुख को प्राप्त करना है, क्योंकि वही बाधा रहित है, वही बाधा रहित है, वही अखंड है। बाकी तो खंड खंड है, बाकी तो खंड खंड है। मौसम बदलते बदलते सुख सुख के साधन भी बदलते रहते हैं। ऐसे ही तो हम आज तक बदलते बदलते रहे। कभी तो अपने 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 आप को समझते हुए मजबूत होने का प्रयास करो। कब करेंगे? कब करेंगे? समय होता 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 नष्ट हो गया। समय होते 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 समय निकल गया, पर आज तक हम अपने निज समय को समझ नहीं पाए। घड़ी के तो समय को समझा, पर निज समय को और इस समय को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। दौलत राम जी अगले 10वें छंद में, तीसरी डाल की 10वें छंद में हमें मोक्ष का और सम्यक का लक्षण समझा रहे हैं। क्रम क्रम से सातों
तत्वों का व्याख्यान किया, आत्मा के अंतरंग, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा रूप 3 भेदों को समझा दिया। पुनः आत्मा के जीव के बाद अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों का भी व्याख्यान कर लिया। पुनः आश्रव, बंध, जो जो हमारे लिए हमेशा 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 छोड़ने योग्य हेय था, ऐसे तत्वों का भी प्ररूपण कर लिया। जो हमारे लिए उपादेय भूत संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व है, उसका भी स्वरूप समझा दिया। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है। इन 7 तत्वों में कुछ तत्व गेय है, कुछ तत्व हेय है और कुछ तत्व उपादेय है। 7 तत्व पहले तो गेय है, जानने योग्य है, और जानेंगे तभी तो हेय उपादेय का निर्णय होगा। वह आश्रव, बंध नियम से छोड़ने योग्य है, यही है। बाकी कथनचित उपादेय भी है, कथनचित उपादेय है। और परम परम उपादेय अगर कोई है तो मात्र एक जीव तत्व, जीव द्रव्य है। उसका भान करे तभी मोक्ष हो पाएगा। क्या है मोक्ष, क्या है सम्यक, उसे पढ़ते हैं 10वें छंद में। याद होगा तो साथ में पढ़ने का प्रयास करो, नहीं तो सुनने का प्रयास करो। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। ये मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। सकल कर्मते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। सभी कर्मों का नाश होना, कृष्ण कर्म यानी कोई कर्म की धूल, कर्म मल भी शेष नहीं, ऐसी अवस्था। सो शिव, वही मोक्ष शिव है, पर कैसा? थिर, स्थिर, सुखकारी। अब वह स्थिर हो गया, अब वह स्थिर हो गया। आदि प्रारंभ होने पर भी अब जिसका अंत नहीं है, ऐसी सादी अनंत पर्याय को उस जीव ने प्रकट कर लिया। थिर सुखकारी, शाश्वत सुख देने वाली वह अवस्था जो सकल कर्मों के नाश होने से ही होती है। पर कर्मों का नाश मतलब कर्मों को लेके टुकड़े टुकड़े करने नहीं बैठ जाना, नहीं तो अर्थों का अनर्थ हो जाएगा। कर्मों का नाश करने का मतलब आत्मा से जो कर्माण वर्गणाएं चिपक के कर्म संज्ञा को प्राप्त हुई थी, उस कर्माण वर्गणाओं को पुनः लग करके कर्म का नाश, कर्म संज्ञा का नाश करना, इसका नाम मोक्ष है। क्योंकि मुंच धातु से ही मोक्ष बना है। मुंच यानी छूटना, कर्मों से आत्मा का पृथकीकरण, आत्मा से कर्मों का पृथकीकरण, यही मोक्ष है। और यही अंतिम उपादेय तत्व है जिसे प्रत्येक जीव को प्राप्त करना है। शाश्वत सुख की चाह है तो, अन्यथा फिर इंद्रिय सुखों में तो आज तक उलझे ही हो और आने वाले समय में भी शायद उलझना ही पड़ेगा, उलझना ही पड़ेगा। क्योंकि एक ऐसी अवस्था है कि अब चाहे ऊपर कितना ही इस मध्य लोक में प्रलय हो जाए, 3 लोक में भी प्रलय हो जाए, पर फिर भी जो एक बार बन गए, एक बार मोक्ष चले गए, एक बार सिद्ध हो गए, वे पुनः किसी प्रकार से जमीन पर उतर के आने वाले है ही नहीं है। पर फिर भी माताएं कहती है, गुरुजी पारसनाथ बन के आ जाना, महावीर बने आना। गुरुजी में तुम्हें गुरुजी नहीं दिख रहे हैं, भगवान को काय को उतार रही। गुरुजी में गुरुजी देख लो, काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तुम गुरुजी में भगवान खोजना चाहते हो, इसलिए ना भगवान में श्रद्धा हो पा रही है, ना गुरु में श्रद्धा हो रही। नरेंद्र जी, समस्या यही फंसी है। गुरु को गुरु मानो, भगवान मान को नहीं पूजो। भगवान का रूप तो है, पर भगवान का स्वरूप अभी प्रकट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि आगे वह देव, शास्त्र, गुरु, 7 तत्वों की बात, समकित व्यवहार, समकित की बात समझाने वाले हैं।
पर पहले उन सिद्धों को समझो। माँ कभी भगवान परमात्मा, कोई महावीर, कोई पारसनाथ उतर के टीकमगढ़ में आने वाले नहीं हैं। टीकमगढ़ क्या, किसी धरा पर उतरने वाले नहीं हैं। वे एक बार बन गए, अब पुनः लौट के आने वाले नहीं हैं। फिर भी काय बुलाते, नहीं बुलाते, चले आना पारसनाथ बनकर चले आना। अरे पारसनाथ को काम नहीं है का? हाँ, तुम्हारे बुलावे से चले आए, चले आओ बाबा। घर वालों को तो इतने कम सम्मान से बुलात नहीं है, बाबा को बुला रहे, भगवान चले आइयो। होते उन्हें अपने अपने सुख में रहने दो, काय को संसार में बुला के पैर रहे। और का, वैसे तो पैर पैर के तो परेशान भय सो भग गए बेचारे, अब पुनः काय को बुला रहे, पारसनाथ बन के चले आना। गुरुजी बैठे, गुरुजी में गुरुजी देखो ना, भगवान को काय को खोज रहा है। समस्या यही है सुनो, जिसमें जो नहीं है उसमें तुम वो खोजते हो, इसलिए तुम दुखी हो। जिसमें जो है उसका आनंद लो। हम पंचम काल में चौथे काल की कल्पना करना चाहते, चौथे काल में पता नहीं कौन से काल की कल्पना करना चाहते। जो सामने है उसकी कल्पना नहीं, उसका तो आनंद लो। वो तो आनंद लूट नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं है उसके आनंद की खोज कर रहे, इसलिए जो है वो भी गया, और जो नहीं है वो तो था ही नहीं, था ही नहीं। जो जिसमें जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो, तो समकित है, समकित है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है। वे किसी प्रकार से तुम्हारे पुकारने से आने वाले नहीं हैं। अगर माना कि आते भी होते ना, आते भी होते ना, माना कि अगर आते भी होते ना, पंडित जी पंचम काल की माताओं की सुन के तो और नहीं है, कि भैया अब तो आने नहीं है, हाथ ही जोड़ लेते वे। अगर सुनते भी ना, वैसे तो सुनते नहीं है, आते भी नहीं है, अगर सुनते होते और आने का कोई चांस भी होता ना, तो सोचते भैया पंचम काल की माताओं की सुन की और नहीं आने। उते जाके फिर पहुंच जाएंगे पारसनाथ, फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अब जाओ आदिनाथ बन के आओ। अब पारसनाथ 23 थे, तुम आदिनाथ बन के काहे नहीं आए? हमें तो बड़े वाले चाहिए, हम छोटे वाले नहीं आए। हाँ, हम बड़े वाले हैं, तुम पारसनाथ बन के काहे आए? हमें तो आदिनाथ चाहिए। फिर आदिनाथ बन के भी आए, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सीमंदर बन के आओ। सीमंदर बन के भी आए ना, तो कहेंगे नहीं नहीं, पिछले आनंद, पिछले 24 के कोई 24 बनकर आओ। हम भूत को माने, वर्तमान को नहीं। सो भी बेचारे अच्छे होते ही है, सो आ ही नहीं रहे, क्या करे वे? फिर कहे तुम ही आए, हमने तो बुलाओ, तो हम तो सबको बुला, आप काहे आए? क्यों मोंगना जी, उसे तो हम सबको ही बुलात महाराज, आप काहे को चले आए? आपको नहीं आना था, गलती आप ही की, हमने थोड़ी इनका होता। हम तो सबको ही उसी उसी श्रीफल चढ़ा के याद बता रहे हैं माताओं की। हम तो सबको ही कहे याद, आप आए अब आप झेलो, आपको काम, हम काय को? क्यों सुनो ऐसे ही, हम तो उसी उसी सबसे कहे याद। हम तो भगवान से भी कहते चले आप, तुम ही चले आए, अब तुम झेलो। हम तो सबसे ही श्रीफल चढ़ाते, नहीं चढ़ाए सो कहो, हमें काहे नहीं चढ़ाओ? तो सो हम तो चढ़ाए आए, अब तुम जानो, तुम काम जाने। नहीं, भगवान आने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। दग्धे बीजे यथात्यंतम दुर्भावा नवांकुरा, दग्ध बीजे कर्म बीजे यथा देवो न हिते। राजवार्तिक में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जैसे जला हुआ बीज पुनः अंकुर रंग को प्राप्त नहीं होता, ऐसे जिसके जिसके कर्म रूपी बीज जल चुके हैं, जिसके कर्म रूपी बीज जल चुके हैं, वे कभी भी न रोहिणी भवांकुरा, भवरूपी अंकुर को प्राप्त होते ही नहीं। वे भवरूपी अंकुर को प्राप्त होते ही नहीं हैं, किसी प्रकार से नहीं होते। जो गए सो गए, जो भगवान बन गए सो भगवान बन गए, वे किसी प्रकार से लौट के पुनः वापिस आने वाले नहीं है, वापिस आने वाले नहीं हैं। इसलिए विचार करो, विचार करो, निर्णय करो, निर्णय करो। अरे पंचम काल में मोक्ष नहीं सही, पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो है। पंचम काल में मोक्ष नहीं सही, मोक्ष मार्गी तो है, पर क्या करे, हमारी श्रद्धा की आग फूटी है, हमें दिखता ही नहीं है मोक्ष न मोक्ष मार्गी।
क्योंकि उलझे है, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं उधर कहीं इसमें कहीं इसमें। ये बहुत अच्छे से नरेंद्र जी समझना होगा। चाहे व्यवहार सम्यक निश्चय सम्यक, व्यवहार मोक्ष निश्चय मोक्ष, जो भी ये निश्चय व्यवहार की बातें हैं, ये सनत पंडित जी निश्चय और व्यवहार दोनों परस्पर पूरक है, एक दूसरे की विरोधी नहीं। जीवा समझ ही नहीं पा रहा है। चाहे निश्चय सम्यक कहो, चाहे व्यवहार सम्यक कहो, निश्चय मोक्ष कहो, चाहे व्यवहार मोक्ष कहो, ये दोनों भी परस्पर एक दूसरे के लिए पूरक है, विरोधी नहीं है। आज विरोध खड़ा कर दिया है, क्या करे, क्योंकि तुमने ना निश्चय को समझा है, ना तुमने व्यवहार को समझा है। अगर एक भी समझ में आ जाता ना, एक भी पंडित जी व्यवहार भी समझ में आता, तो निश्चय नहीं छोड़ता, और निश्चय भी समझ में आता ना नरेंद्र जी, तो व्यवहार व्यक्ति नहीं छोड़ता। दोनों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि निश्चय व्यवहार से ही मोक्ष है, निश्चय व्यवहार से ही मोक्ष है। एक भी छूटा ना तो तुम्हारा मोक्ष क्या, तुम्हारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। तुम्हें अभी तत्वों पर, तत्वों के स्वरूप पर, व्याख्या पर ही श्रद्धा नहीं है। तुम्हें अभी यही बोध नहीं है, यही बोध नहीं है कि व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है। अब क्या तुम्हें तत्वों पर श्रद्धा और किस बात के सम्यक दृष्टि, किस बात के सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि नहीं हो। कई सारे तो ऐसे ज्ञानी गए पंडित जी मिले, वे साफ कहते हमारे पास तो सम्यक है ही नहीं है। फिर जब सम्यक है ही नहीं है तो लोगों को मिथ्या ज्ञान प्रवचनों में क्यों बांट रहे हो, चुपचाप घर में बैठो ना। नहीं, हम तो ज्ञान तुम सम्यक दे रहे, फिर मिथ्या तुम्हारा श्रद्धा नहीं मिथ्या है, ज्ञान क्या कहलाएगा मां? जिसका श्रद्धा ही सम्यक नहीं है, जो सम्यक दृष्टि ही नहीं है, उसका ज्ञान क्या सम्यक ज्ञान होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कम से कम फिर कम से कम अपने आप को व्यवहार सम्यक दृष्टि ही मान लो। अगर दूसरों को ज्ञान पेलना है तो मतलब देना है तो ही। समस्या है, बड़ी समस्या है। जीव किसी 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 प्रकार से आगम को, आगम की व्यवस्था को, अनेकांत को, नए विवक्षा को समझना ही नहीं चाहता। मात्र दिखावे के लिए व्यवहार नहीं है, मात्र उपचार का नाम व्यवहार नहीं है, अभेद कथन भी व्यवहार है, और वो भी कथनचित वस्तु स्वरूप ही है। क्या सनत पंडित जी ऐसा नहीं है? व्यवहार भी वस्तु स्वरूप है, कथनचित, मात्र दृष्टि अलग है, इसलिए निश्चय और व्यवहार दो नए हैं। इसलिए नरेंद्र जी, न निश्चय से मोक्ष होगा, न व्यवहार से मोक्ष होगा, दोनों साथ युगपत चलेंगे ना, तब जाके कभी मोक्ष होगा। एक से कभी मोक्ष ना हुआ ना होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। दोनों को युगपत साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, पूरक है। आप प्रश्न पूछ रहे थे ना, इसलिए कह दिया, ना व्यवहार ना निश्चय, क्योंकि मात्र निश्चय बिना व्यवहार के होता ही नहीं है, और बिना व्यवहार के निश्चय, बिना निश्चय के व्यवहार कार्यकारी नहीं है। दोनों आवश्यक है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए दोनों नयों की विवक्षा आवश्यक है, तभी काम बनेगा। क्योंकि व्यवहार के कई सारे भेद आचार्यों ने किए हैं, असद्भूत सद्भूत, सब कुछ समझने के बाद तीसरा भेद है उपचरित असद्भूत। असद्भूत जहां उपचार होता है, सद्भूत व्यवहार तुम्हारा ही स्वरूप बताता है। पर क्या करे, व्याख्या ही वैसे विपरीत होती है और वैसा ही कार्य होता है। व्यवहार पर इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि अगला शब्द स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दौलत राम जी, समकित व्यवहारी। ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये व्यवहारी सम्यक दृष्टि है। कौन कैसा, जिसको कम से कम इस विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से तत्वों पर श्रद्धान करने वाला, ये समकित व्यवहारी, व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। पर व्यवहार से सम्यक दृष्टि है तो कहीं ना कहीं निश्चय से उसके भीतर निर्णय होगा ही, करना ही होगा। मात्र व्यवहार से काम बनने वाला नहीं है।
नहीं तो मात्र व्यवहारी हो गए, हमारा काम हो गया, व्यवहारी समकित है, हमें 7 तत्व पता है, 7 तत्वों को हम जानते हैं, 7 तत्वों को हम मानते हैं, इतने से काम नहीं होगा, इतने से काम नहीं होगा। ये तो पहली सीढ़ी थी, हमें आगे भीतर तक और पहुंचने की आवश्यकता थी। समकित व्यवहारी, समकित यानी सम्यक दृष्टि, समकित यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन। ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है, जो सातों तत्वों को जानता है, वो ही व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। और इतने से काम नहीं होगा, 7 तत्वों को जानने से, 7 तत्वों से जो जानने वाला, वो पाठशाला का 4-4-5 साल का बच्चा भी तो होता है, 5-6-7 साल का, जिसको 8 साल नहीं है, सम्यक ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वो 7-8 साल का बच्चा भी तो 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का व्याख्यान और बातें देता है, पर क्या वो सम्यक दृष्टि हो गया? नहीं। मात्र तत्वों को रट लेना, जान लेना, इतने से काम नहीं होगा, इतने से काम नहीं होगा। उसको तो जानकर तुमने पोटरी बांध कर रख दिया, और रोज के तुम्हारे खेल, रोज के तुम्हारे तमाशे भिन्न चल रहे, काम नहीं होगा, नहीं होगा। 7 तत्वों के साथ देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, ये हूँ भान समकित को कारण, यही समकित का कारण है। अष्ट अंग गुण जुत धारो। करेंगे, बहुत सारी समकित की चर्चा करनी है, निश्चय व्यवहार सभी को लेकर चलना है, पर क्या करूं, समय घड़ी का बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता पता ही नहीं चलता कब घड़ी खिसक गई। आदमी भी खिसक मतलब चले जाते हैं, और घड़ी भी खिसकती रहती है। खिसको नहीं, खिसकने का समय तो आएगा। विषय कसायों से खिसको नहीं, पर तुम्हारे खिसकने का, तुम्हारे खिसकाने का समय आ जाएगा। घर वाले भी घर से खिसका देंगे, पता नहीं चलेगा कब तुम्हें किसने धीरे से खिसका दिया, बब्बा फिर भी लगे। घर वाले भी खिसका देंगे, पता नहीं चलेगा। लोग खिसकाने से पहले अपने ही खिसक चले, मोक्ष चले तो काम बन जाएगा। क्योंकि लोग खिसका देंगे तो सोनू कहेंगे कि खिसका है, लोग खिसका देंगे तो कहेंगे देखो खिसका है। अपनी पहले खिसक जाए, लोग कुछ कहने से पहले ही हम छूट जाए तो अपना काम बन जाए। समय हो गया है, सही तो बात ही करते हैं काका। लोग पहले कहे कि खिसका है, उसके भैया हम ही तुम्हें खिसका के जा रहे हैं, अब तुम कहे तुम ही खिसके हो, हम तो पहले इस बाजू हो गए, हम पहले ही संसार से दूर हो जाए, पहले हम खेल से एक बात दूर हो जाए। अगर खेल खेलते खेलते हार गए तो लोग कहेंगे हार गया, और पहले ही हम अपने आप को जीत कर ही निकल गए, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हार के खिसक गए। क्योंकि खिसकने के कई सारे मतलब संकेत होते हैं। अब आपको निर्णय करना है कैसे खिसकना है। माताओं खिसको मतलब जाओ घर, समय हो गया है। अभी करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करनी है। देव कौन, गुरु कौन और धर्म क्या, ये सबका व्याख्यान इस व्यवहार सम्यक के अंतर्गत समझना है, तभी तो काम बन पाएगा। बनेगा तभी काम बन पाएगा। समझ में उन्हीं को आएगा जो समझना चाहते हैं। जो समझना चाहते ही नहीं है, उनको लाख समझा दो, वो समझने वाले है नहीं है। करेंगे कल उस गुरु की और भगवान की भी चर्चा, क्योंकि कल पता है, कल से वह गुरु की ही, क्योंकि इसीलिए मैंने आज शुरू भी नहीं किया कि कल साक्षात गुरु भगवान के उस दीक्षा, जो 2 दिवसीय दीक्षा महोत्सव हम मनाएंगे, वहाँ क्रिया भी करेंगे, क्रिया कांड भी करेंगे, और यहाँ ज्ञान कांड से गुरु की पहचान भी कराएंगे। देखते हैं सोनू कितने गुरु भक्त है, देखते हैं तुम्हारे टीकमगढ़ में वास्तव में कितने गुरु भक्त है। 4 दिन से तो क्या करे, वो महाराज जी कह रहे अब गुरु जी का मायको है, अब पता नहीं कितो मायको और कौन कौन रिश्तेदार है और कौन क्या है।
और नहीं तो सोनू को खोजने जाना पड़े कि भैया विधान हो रहा हो, कौन है का। जो गुरु भक्त होंगे वे अपने आप गुरु की उस भक्ति भावना से ओतप्रोत होते हुए वह विधान को, गुरु को आवश्यकता नहीं है, गुरु को आवश्यकता नहीं है, गुरु के भक्ति की आवश्यकता भक्तों को ही हुआ करती है, सम्यक दृष्टि को ही हुआ करती है। ये भी मत कह देना महाराज अबे तो थके हैं, पहले दिन कह रहे थे ना बहुत थके, विधान करके इतना बड़ा विधान कर लो सो थक गए हैं। सम्यक दृष्टि मोंगना जी कभी थकता नहीं है, सम्यक दृष्टि कभी थकता नहीं है, सम्यक दृष्टि थकता नहीं है। पूजा पाठ करते हुए, विधान करते हुए, भगवान की गुरु की भक्ति करते हुए अगर तुम थक रहे हो, जैसे अभी महाराज ने कहा, मतलब तुमने अभी तक पूजा और भक्ति करने का आनंद नहीं लूटा, तुमने मात्र शरीर से मेहनत की है भट्टो, मात्र शरीर से मेहनत की है। अगर थक गए हैं तो अगर 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 मन से भक्ति की है, आनंद लूटा है, तो आने वाले समय में भगवान शांतिनाथ का पंचकल्याणक भी और आचार्य छत्तीसी विधान के माध्यम से हम अपने सम्यक दृष्टि बनने का परिचय भी देंगे। आप लोग नहीं आओगे ना माताओं? जाड़ो तो पड़ रहा हो, ठंड तो पड़ रही, को आए थे सुबह सुबह से। सम्यक दृष्टि ठंड गर्मी नहीं देखता, उसे तो अवसर चाहिए भगवान और गुरु की भक्ति और सेवा करने का। देखते हैं अब कौन बाहुबली है, मतलब ऐसे बाहुबली, वैसे तो बाहुबली बने ही गए, इसलिए निर्णय करना है वे ही पुण्यात्मा, वे ही पुण्यात्मा वह 2 दिवसीय आचार्य भगवंत के उस दीक्षा महोत्सव को मनाने के लिए तन मन धन से सहयोग को प्राप्त करते हुए समय देने के लिए समय पे पहुंचेंगे। माताओं आप लोग नहीं आओगे ना? पहले दिन सबने कहा था थक गए, कौन कौन थक गया हाथ खड़े करना। कोई नहीं थका? पक्का कोई नहीं थका? पक्का है कोई नहीं थका? फिर सोच लेना, अगर थके नहीं हैं तो ऐसा ऐसा अद्भुत हमें वह आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी भगवान के उस दीक्षा महोत्सव को हमें इतने आनंद के साथ मनाना है कि वहाँ छत्तीसगढ़ में बैठे हुए आचार्य भगवंत को भी लगना चाहिए कि बहुत बहुत दिन हो गए मायके नहीं आए, बहुत दिन हो गए मायके नहीं आए। नहीं भी जाना हो तो एक दिन क्या, एक आध महीना टीकमगढ़ में ही रुक जाए, ऐसी भावना उनकी बन जाए। ऐसी भक्ति लगभग 4-5 साल तो टीकमगढ़ से, और इतनी जुदाई होने के बाद भी तुम लोग भक्ति नहीं कराओ और अपने गुरु को अपने मायके नहीं ले आओ, कैसे आप लोग हो? ऐसी भक्ति हमें सबको मिलकर करना है कि साक्षात आचार्य भगवंत को भी लगे कि मैं इतनी दूर होने के बाद भी टीकमगढ़ के भक्तों में इतनी भक्ति है, तो नहीं भी जाना हो तो भी रास्ता भटका कर हमें पुनः टीकमगढ़ जाना पड़े। ऐसी भावना के साथ हमें भगवान की और गुरु की उस भक्ति को संपादित करना है, क्योंकि चाहे वह बानपुर का पंचकल्याणक हो, चाहे यहाँ का वह विधान क्यों ना हो, पर जो वह बानपुर में भी मोंगना जी मानस्तंभ बना है, 24 बनी है, वह मात्र और मात्र गुरु का ही आशीर्वाद है। पिछले पंचकल्याणक में क्यों महेंद्र जी, पिछले पंचकल्याणक में माँ आचार्य भगवान ने ही कहा था कि ये क्षेत्र तभी पूर्ण होगा जब यहाँ एक मानस्तंभ और 24 होगी। वो गुरु का ही सपना आज हमने उनके उस जो स्वर्णिम जन्म जयंती का अवसर पिछले वर्ष प्राप्त था, ठीक है कोरोना के और कुछ कारणों से आगे हो गया, पर उसी के उपलक्ष्य में उनका वह अद्भुत जो उन्होंने विचार या जो भावना रखी थी, उनके ही स्वप्न को साकार करते हुए उनके ही उस 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती के अवसर पर ही वह मानस्तंभ और 24 को समर्पित करते हुए वह अद्भुत कार्य कुछ ही दिनों में आप सबके सानिध्य में और आप सभी के सहयोग से ही संपन्न होने वाला है। नहीं तो भट्टो वाली और वे सब होंडा वगैरह सोचे महाराज अब बहुत हो गो, थक तो नहीं गए, सोच लेना, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी तो आचार्य महाराज जब बुंदेलखंड में आएंगे तब ऐतिहासिक कार्यों के साथ हम उनकी आगवानी भी करेंगे और अद्भुत कार्य के साथ आनंद को भी लूटने का प्रयास करेंगे। इसलिए उस गुरु विशुद्ध विधान को
36 मंडलों के साथ और विशेष मंडल के साथ विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए समय पर समय के लिए क्या करोगे? नरेंद्र जी नहीं आओगे? जो सम्यक दृष्टि होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, कल करेंगे पहचान। कल कागज पेन रख देना सोनो मेरे पास, मैं देख के नाम लिखवा लूंगा कौन सम्यक दृष्टि। हाँ जरूरी है नहीं लिखना, नहीं तो आजकल सर्टिफिकेट मिलने रहेगा अन्य कंपनी के, हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि। कल हम भी फिर निर्णय कर ले कि कौन सम्यक दृष्टि सच्चा देव शास्त्र गुरु का भक्त है और कौन तथाकथित सर्टिफिकेट टांग कर झोला चाप सम्यक दृष्टि घूम रहा है। करेंगे समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे विचार, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।